अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं स्नैक्स बनाने लगी थी चाय के साथ। कभी कभी समझ नहीं आ रही थी कि क्या खाएं क्या आते हैं, तो झटपट बनने वाली रेसिपी आपको बताने लगी हूँ, शेयर करने लगी हूँ। आप वो चाय के साथ खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। चले आए शुरू करते हैं। ये 2 प्याली हमने मैदा ले लिया छान के। 2 प्याली मैदा ले लेंगे। ये ज़ीरा ले लेंगे या अजवाइन ले लेंगे, और 1 चम्मच हम नमक ले लेंगे, और 3 चम्मच हम घी पिघला के लेंगे। ऑयल नहीं लेंगे, नहीं तो खस्ता नहीं बनेंगे। 3 चम्मच भर के ले लेंगे। अब इसे पहले सूखा ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे हल्का हल्का पानी लगा के अच्छी से इसकी डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदेंगे। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से 10 मिनट लगा के मैंने अच्छी तरह से इसे गूंद लिया। ये देखिए, सारे बर्तन से भी उतर गया है और हाथों से भी। इसे अच्छी तरह से गूंद लें। जितना अच्छा गूंदा जाएगा उतने ही अच्छे हमारे स्नैक्स बनेंगे। ये देखिए, अब हमारा ये अच्छी तरह से हो गया। अब हम इसे 15 से 20 मिनट का स्टे देंगे। हमने आलू उबाल लिए हैं और आलू को हमने स्प्रेड करना है, ऐसे ही करना है, कद्दूकश करना है, दूसरी तरह नहीं करना हमने, ताकि रोटी पे फिर जो हमने बनाने स्नैक्स उससे कोई मसला ना हो। ये देखिए जी, आलू हमने कर लिया। अब हम खुले मुंह वाला बोल लेंगे, उसमें सारे डाल देंगे। अब जो इसमें चीज़ें डलनी है पहले मैं आपको बता देती हूँ। कुटी हुई मिर्च ½ चम्मच, पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया और ज़ीरा साबुत दरदरा रोस्ट किया हुआ 1 से 1.5 चम्मच, कसूरी मेथी ½ चम्मच, हाफ टी स्पून ऑर्गेनो और नमक हस्बे जायका, हल्दी ½ चम्मच सिर्फ कलर अच्छा करने के लिए, और चिकन पाउडर। अब ये जितने भी मसाले हैं हम ये सारे इसमें डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब इसमें सबसे अहम चीज़ जो आप नमक मिर्च तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, पर सबसे अहम चीज़ ये चीज़ आपने ज़रूर डालनी है। कॉर्नफ्लोर 1.5 से 2 चम्मच आपने डालना है, क्योंकि ये हमारे मसाले की बाइंडिंग करेगा। ऑयल वगैरह घी वगैरह इसमें नहीं जाएगा आलू वगैरह में, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है उससे ये हमारे स्नैक्स ख़राब नहीं होंगे। चलें जी, 15 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं अपनी डो को। ये डो हमारी तैयार हो गई है। अगर आपका आटा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पेड़ बना लें। मैं इसके 2 बनाऊंगी। 2 पेड़ों में डिवाइड कर लेते हैं हम। 2 पेड़ों में डिवाइड कर लेंगे। चलिए आप इन्हें भेज देते हैं हम। चलें जी, यहाँ थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह रोटी बनाएंगे जितनी हमसे बनेगी। ना मोटी ज़्यादा बनानी है और ना पतली ज़्यादा बनानी है कि स्नैक टूट जाए, और ना मोटी बनानी है कि उसमें वो ना आए। ये देखिए, ऐसे आपने बेलते जानी है जब तक ये मैं बेल रही हूँ। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि ये आपकी शफ़क़त और इनाम होता है हमारे लिए। ये देखिए, ऐसे हमने बेल लेनी है। हमने इतनी बेलनी है कि ना ये मोटी हो और ना ये पतली हो। थोड़ी सी और बेलते हैं, किनारे बिल्कुल बराबर हर तरफ से हो जाए। चलिए जी, चलिए जी। ये देखिए, ये जो हमने आलू के वो पैटीज तैयार कर ली थी सारी, और ये अब हमने पतली रोटी बना ली हर तरफ से बराबर। ये दरमियान में हमने ये रखा है क्योंकि इस जगह पे हमने नहीं फिल करना। अब हम आलू लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा लेके अच्छी तरह से पूरी रोटी पे फिल करते जाएंगे, आराम आराम से लेके। ने सारा आलू जो था लगा दिए और ये दरमियान से अपने कप उठा दिया। अब इस जगह पे ये जो दरमियान वाली जगह इधर पानी लगा देंगे बाइंडिंग के लिए। अब इसे हम पिज़्ज़ा कटर से कट लगाएंगे। अब हम इसे ऐसे कट लगाते जाएंगे।
ऐसे कट लगाएंगे। देखिए अब इसको यूं लेंगे, थोड़ा टाइट करेंगे, इसको ऐसे घुमा घुमा के इसे ऐसे करके, ये देखिए इस तरह हमारे ये सारे तैयार होंगे। इसी शक्ल में, इसी शेप में हम सारे तैयार कर लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है। ये अब हम एक एक करके इसमें डालेंगे। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल नहीं लेना, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसके आराम आराम से पकाना है अंदर तक, ताकि ये गल जाए। इससे तेज़ चूल्हे पे नहीं पकाना। इस तरह करके हम सारे डाल देंगे। ये 2-3 मिनट ऐसे ही रखेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद हम साइड चेंज करेंगे। हल्की आंच रखेंगे हम। ये देखिए 3 मिनट हो गए। अब एक दफ़ा इसे सारों को एक दफ़ा पलटाएंगे, एक दफ़ा सबको पलटा लेंगे। जो हमारे होते जाते हैं, हम इस तरह इसे आराम से पकड़कर जाली में डालते जाते हैं। ज़बरदस्त से हो रहे हैं, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बड़ी प्यारी लुक आ रही है। ये आपने सही तरह चेक करना है, कोई चीज़ हिस्सा कच्चा ना रह जाए। पन्नी में निकाल लिए ताकि तेल ऑयल अलहदा हो जाए। अब मैं इसे सर्व आउट करके खाती हूँ आपको। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स बिल्कुल तैयार हो गए। बड़े मज़ेदार बने, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये मैं आपको एक तोड़ के ये देखिए कितने प्यारे क्रिस्पी और खूबसूरत से बने हैं। बाहर से भी लुक देखें, अंदर से पक गए हैं। और खाइएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।